अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ऑल अबाउट हेल्थ न्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं और मैं हूं नियामत खान ज़िमरी। नाजरीन, ऑल अबाउट हेल्थ न्यूज़ में आज हम आपको बताएंगे कि क्या सेब का सिरका जो कि वाकई बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद होता है, तो इसके हवाले से आज हम आपको ऑल अबाउट हेल्थ न्यूज़ में तफसीली बताएंगे कि इसके क्या फ़ायदे हैं और ये किन किन चीज़ों को दूर करता है। नाजरीन, सेब के सिरके को मुतअद्दिद अफराद सेहत के लिए जादुई समझते हैं। सेब का सिरका सेबों के अर्क से बनता है और बज़ाहिर इसमें कुछ ख़ास नज़र नहीं आता, मगर बेशतर अफराद का मानना है कि सिरके की दीगर इक़साम के मुकाबले में सेब का सिरका वाक़ई हैरानकुन जादुई असरात का हामिल है। इसका मुतअद्दिल जायका और महक भी इसकी साख को बढ़ाती है। इस सिरके के हवाले से जो लोग जिन फ़वाइद का दावा करते हैं, इनके बारे में साइंस क्या कहती है वो जान लें। नाजरीन, जिस्मानी वज़न में कमी। मोटापे के शिकार अफराद पर होने वाली एक तहकीक में रज़ाकारों को रोज़ाना 1 या 2 औंस सेब का सिरका पानी या किसी और सियाल के साथ मिलाकर पिलाया गया तो इनका जिस्मानी वज़न कुछ ज़्यादा तेज़ी से कम हुआ। यानी कि ये जिस्मानी वज़न को कम करने के लिए भी, इंसान का जो वज़न बढ़ जाता है उसको कम करने के लिए भी सेब का सिरका इस्तेमाल होता है। ब्लड प्रेशर में कमी। ये सिरका ज़ियाबतीस को कंट्रोल करने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए भी मददगार साबित होता है। खाने के बाद खून में ग्लूकोज़ की मिकदार को कंट्रोल करने में ये सिरका मददगार साबित हो सकता है। ताहम ज़ियाबतीस का इलाज या अद्वियात का मुतबादिल नहीं, मगर खाने के वक्त पानी या खुराक में 2 चाय के चम्मच सेब के सिरके को मिलाना ब्लड प्रेशर, शुगर की सतह में कमी ला सकता है। ताहम गुर्दों के अमराज का शिकार अफराद इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते। इंसुलिन कंट्रोल। इंसुलिन को भी जो कि सेब का सिरका कंट्रोल करता है। ये सिरका खाने के बाद इंसुलिन की सतह को कम रखने में मदद फराहम करता है। हमारे खलियात को इस हार्मोन्स की ज़रूरत खून से ग्लूकोज़ के हसूल के लिए होती है ताकि जिस्मानी तवानाई बरकरार रह सके, मगर इंसुलिन की ज़्यादा मिकदार का अखराज जिस्म के लिए इसकी हसासियत को कम करता है। जरासीमों के ख़िलाफ़ मुअस्सर। सेब का सिरका तेज़ाबियत के बास कुछ जरासीमों का ख़ात्मा करता है। ये ग़िज़ा में बेहतरीन काम करके इस बैक्टीरिया को साफ़ करता है। ताहम ये सिरका किसी खराश या ज़ख़म की सफाई के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं। ये ग़िज़ा में बेहतरीन काम करके इसे बैक्टीरिया से साफ़ करता है। बालों की खुश्की। खुश्क बालों को सेब का सिरका जो कि खुश्की होती है बालों में, उसको ख़त्म कर देता है। अगर बालों की खुश्की का सामना है तो सेब का सिरका मददगार साबित होता है। ऐसे शवाहिद तो मौजूद नहीं जिनसे साबित होता हो कि ये सिरका बालों में बैक्टीरिया या फंगस का ख़ात्मा करता है। ताहम इससे सर धोना खुश्की के मसले को कम कर सकता है। बालों में मौजूद जुओं का ख़ात्मा। कुछ अफराद का कहना है कि ये सिरका इस नन्ही मखलूक से निजात का अच्छा ज़रिया है। ताहम साइंस का इस हवाले से कुछ और कहना है। घरेलू टोटकों में भी जैतून के तेल, पेट्रोलियम या दीगर के मुकाबले में इस सिरके को सबसे आखिर में रखा जाता है। जेली फिश का डंक। जी हाँ, सिरका इस तकलीफ़दा डंक के हवाले से मुअस्सर है। इस मकसद के लिए मुतासरा जगह को सिरका मिले गर्म पानी में डबो दें। इसके बाद ये सिरका जेली फिश के जहर को कम करने से रोक देता है। दांतों की सफ़ेदी। कुछ लोगों के दांत जो कि बहुत मैले होते हैं, उसके लिए सेब का सिरका काफ़ी मुफीद है। जी हाँ, ये सिरका दांतों की सफ़ेदी बहाल करता है और खासा मददगार साबित होता है। इसका इस्तेमाल एहतियात से करना चाहिए वरना दांतों की सतह मुतासर हो सकती है। सेहतमंद मैदा। सिरके के एक और फ़ायदा है कि उसका
صحت معدہ استعمال سے انسان کا جو کہ معدہ ہے وہ صحت مند رہتا ہے۔ خلیات کا جو کہ ایک اور اس کا فائدہ ہے کہ خلیات کا تحفظ رہتا ہے، اور بلڈ پریشر اس کا جو ہے نا اس معمول پر لانے کے لیے یہ بھی ایک بہترین عمل ہے۔ سرکے کی زیادہ مقدار فائدہ مند نہیں، سرکے کا جو زیادہ استعمال ہے ناظرین وہ فائدہ مند نہیں ہے، اور سرکے کا استعمال کریں، اس سے جو ہم نے آپ کو بیماریاں بتائی ہیں ان سے نجات حاصل کریں۔ آل اباؤٹ ہیلتھ نیوز میں اپنے پیارے نعمت خان زمری کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔